अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। सिंपल लोबिया चावल की आज रेसिपी शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। ये वो लोबिया है जिसको हम चावलों के साथ खा सकते हैं। ये ऑयल वाला लोबिया नहीं होता, इसमें बहुत कम ऑयल का इस्तेमाल होता है। बहुत मज़े का बनता है ये लोबिया, और ये सफ़ेद चावलों के साथ ही खाया जाता है। और साथ में खीरे का रायता भी बनाएंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। स्टार्ट कर लेते हैं रेसिपी को। लोबिया चावल बनाने के लिए सबसे पहले जो लोबिया है इसको भिगो के रख देंगे पानी में। इसको बहुत टाइम लगता है फूलने के लिए। अगर आप इसको पानी में भिगो के नहीं रखेंगे तो ये आपकी दाल जो है काफ़ी टाइम लेगी पकने में और सही तरह से गलेगी भी नहीं। इसलिए आपने इसको एक रात पहले पानी में भिगो के रख देना है और अगले दिन लोबिया चावल तैयार करने हैं। अगर आप सेम डे में बनाना चाहते हैं तो कम से कम भी 6 घंटे आपने इसको ज़रूर पानी में भिगो के रखना है। और फिर आप नॉर्मल वाटर में नहीं भिगो के रखेंगे, आपने फिर नीम गर्म पानी में इसको भिगो के रखना है 6 घंटे के लिए। क्योंकि मैं इसको रात को भिगो रही हूँ इसलिए मैं नीम गर्म पानी का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, मैं टैप वाटर का इस्तेमाल कर रही हूँ। और इसमें हम डाल देंगे 1 टीस्पून बेकिंग सोडा। और बेकिंग सोडा आपने ज़रूर डालना है, इससे जो आपका लोबिया है बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाता है और बड़ी जल्दी गल जाएगा। और अब इसको कवर करके पूरी रात के लिए इसी तरह शेल्फ पर पड़े रहने देते हैं। पूरी एक रात हो गई है लोबिया को पड़े हुए, और आप देख सकते हैं माशाल्लाह हमारा लोबिया कितना अच्छा फूल गया है। अब इस पानी को ड्रेन कर देंगे जिसमें लोबिया सारी रात पड़ा रहा था, और अच्छी तरह लोबिया को हम धो लेंगे। आपको याद होगा जब लोबिया को मैंने भिगोया था उस वक्त मैंने इसको वॉश बिल्कुल भी नहीं किया था, लेकिन अब इसको अच्छी तरह से वॉश करेंगे 1-2 दफ़ा, ताकि इसके अंदर जो मीठे सोडे की खुशबू है वो भी ख़त्म हो जाए और हमारी जो दाल है वो भी अच्छी तरह से धुल जाए। लोबिया को हम बनाएंगे प्रेशर कुकर में, और धुला हुआ जो लोबिया है प्रेशर कुकर में डाल देंगे। और यहाँ पर देखिए टमाटर हैं, इसको मैंने 2 हिस्सों में काट लिया। आपने भी इस तरह कटे हुए टमाटर डाल लिए हैं। 3 टमाटर का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, और एक बड़ा प्याज का इस्तेमाल करेंगे जिसके इस तरह मैंने 4 हिस्से कर दिए हैं। और साबित लहसुन डाल देंगे इसमें, और पानी की अमाउंट थोड़ी ज़्यादा डालेंगे क्योंकि लोबिया को गलने में थोड़ा टाइम लगता है और ये अच्छा खासा फूल भी जाता है, तो इसलिए पानी आपने तकरीबन 4 गिलास भर के इसमें डालने हैं। और मसाले में हम इसमें डालेंगे खाली नमक, लाल मिर्च और हल्दी का इस्तेमाल करेंगे। और अब इसको प्रेशर दे देंगे। 20 मिनट का आपने इसको प्रेशर देना है। जब ये विसल घूमना शुरू होगी तब आपने 20 मिनट काउंट करना स्टार्ट करने हैं। 20 मिनट हो गए हैं, चूल्हे को मैंने बंद कर दिया है। अच्छी तरह से गैस को आपने निकलने देना है। उसके बाद आपने प्रेशर कुकर को ओपन करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखा करें। माशाल्लाह आप देख सकते हैं जो हमारा लोबिया है कितना अच्छा गल चुका है 20 मिनट में। अब आपने क्या करना है कि जो टमाटर के छिलके हैं इसको हम निकाल देंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर आपने निकालने हैं। टमाटर को चॉप मैंने इसलिए नहीं किया था क्योंकि इसके छिलकों को मैंने निकालना था। तो आपने भी टमाटर जो है इसी तरह साबित डालने हैं और बाद में इसके छिलकों को निकाल लेना है। और ज़रूर निकालिएगा क्योंकि ये बिल्कुल मज़े के नहीं लगते हैं लोबिया में नज़र आते हुए। और अब क्या करेंगे, जो पानी आपको नज़र आ रहा है इसको भी निकाल कर साइड पर रख लेंगे। अब इसमें डालेंगे 1/2 कप ऑयल, और ऑयल के साथ लोबिया को अच्छी तरह भून लेंगे। इतना भूनना है कि जो टमाटर प्याज आपको साबित नज़र आ रही है अच्छी तरह से मिक्स हो जाए हमारे लोबिया के अंदर। आप देख सकते हैं प्याज टमाटर हर चीज़ जो है बहुत अच्छी तरह से ब्लेंड हो चुकी है हमारे लोबिया के अंदर। अभी आपको ऑयल नज़र नहीं आ रहा है, इसमें ऑयल ज़्यादा नज़र नहीं आता है। जैसे शुरू में मैंने आपको बताया था ये लोबिया ज़्यादा ऑयली नहीं होता है, इसलिए हमने ऑयल का भी कम इस्तेमाल किया और इसमें ऑयल नज़र भी ज़्यादा नहीं आता है। तो अब इसमें हम ये पानी डाल देंगे जो हमने निकाल कर साइड पर रखा था। थोड़ा सा हरी मिर्च और हरा धनिया डाल देंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और आँच को लो कर देंगे। लो फ्लेम पर 10 मिनट के लिए इसको दम पर रख देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं लोबिया हमारा बिल्कुल तैयार है सर्व करने के लिए। हल्का हल्का सा बस आपको नज़र आ रहा होगा कि हमने इसमें ऑयल का इस्तेमाल किया, लेकिन ज़्यादा ऑयल नहीं निकलता है इस लोबिया में। लोबिया तो हमारा हो गया तैयार, इसको रख लेते हैं साइड पर। खीरे का रायता तैयार कर लेते हैं। खीरे का रायता बनाने के लिए एक खीरा हमें चाहिए होगा जिसको मैंने कद्दूकश करके रखा हुआ है पहले से, ये डाल देंगे। और 2 टेबलस्पून हमें चाहिए होगी दही। थिक दही का आपने इस्तेमाल करना है, पतली दही का इस्तेमाल नहीं करना है वरना आपका रायता बहुत पतला बनेगा। आपको पता है खीरे के अंदर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वाटर होता है, तो जब ये दही के अंदर मिक्स होगा तो आपका रायता बहुत पतला हो जाएगा। अगर आपके पास इस तरह की थिक दही नहीं है तो आप क्या करेंगे, खीरे को कद्दूकश करने के बाद उसका जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो निकाल लें और फिर दही में आप उसको ऐड कर सकते हैं। हमारा जो खीरे का रहता है ये तैयार हो गया है। आप इसे किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं और ये लोबिया चावल के साथ बहुत मज़े का लगता है, तो आपने ज़रूर इसको भी बनाना है लोबिया चावल के साथ। यहाँ पर देखिए मेरे पास है ये वाइट राइस, सबको बनाना आते होंगे, जिनको बनाना नहीं आते ऑलरेडी वीडियो मैंने अपलोड की हुई है अपने यूट्यूब के चैनल पे, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं कि आप सिंपल प्लेन वाइट राइस घर पर कैसे बना सकते हैं। तो वाइट राइस ले लेंगे और जो लोबिया हमने तैयार किया है वो डाल देंगे।
और रायते के साथ और अचार के साथ इसको सर्व करेंगे। उम्मीद करती हूँ रेसिपी आज की अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़रूर लाइक करिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलेगी नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।